नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बालाघाट में मतपत्रों को लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मतगणना से पहले ही डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि पॉलिटेक्निक रूप में रखी पेटियों को अधिकारियों और कर्मचारियों ने खोला है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छापा मारकर उनकी नापाक हरकत पकड़ी। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट भी किया और कहा कि कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ वहां मौजूद रहे। हार के डर से बौखलाई शिवराज सरकार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न होने पाए। अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने और उनका दावा है कि हमने छापा मारा और छापा मार कर खुलासा किया है। ये वीडियो जो सामने आया है इसी पर कांग्रेस का आरोप है कि डाक मतपत्रों को कर्मचारी खोल रहे थे। बालाघाट में डाक मतपत्रों को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और मतपत्रों की पेटियां खोलने का आरोप लगा है। तो बालाघाट में मतपत्रों को खोलने का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है और कलेक्टर समेत घटना में शामिल कर्मचारियों को निलंबित करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कलेक्टर ने गैर कानूनी तरीके से स्ट्रांग रूम खुलवाकर पोस्टल बैलेट निकलवाकर कर्मचारियों को सौंप दिए, जिससे मतपत्रों की विश्वसनीयता नहीं रही। बालाघाट मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कार्यकर्ता सतर्क रहें और किसी तरह की गड़बड़ी न होने दें। कमलनाथ ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि बालाघाट से पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। ये गंभीर मामला है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष श्रीवास हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आशीष, क्या सच है इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताइए कि कांग्रेस ने छापा मारा और क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये बड़ा सियासी मुद्दा हो जाएगा। जी देखिए, आज दिन भर से ही चर्चा का विषय बना रहा कि समय से पहले डाक पेटियों को खोल दी गई है, लेकिन जब इस विषय में हमने अधिकारियों से बातचीत करी और कुछ कांग्रेसियों से बात करी तो उनकी कुछ गलत फहमियां थी जिनको अधिकारियों ने दूर करी। हालांकि बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगी थी, उन लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान किए डाक पत्र के माध्यम से, वो डाक मतपत्र जो बालाघाट में इकट्ठे हुए 3 बजे उसके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से 50-50 के बंडल बनाए जा रहे थे। ये सीसीटीवी कैमरे में बरता था, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो रहा था और जैसे ही कांग्रेसियों को पता चला कि यहाँ पर गिनती शुरू हो गई है, वो तत्काल वहां पर पहुंच गया। जब वहां पहुंचने के बाद में एसडीएम साहब ने सारी चीजों को स्पष्ट किया कि यहाँ पर गिनती नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो डाक मतपत्र आए हैं उनको अलग अलग जमाया जा रहा है और 3 तारीख को इनकी गिनती होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष, नजर बनाए रखिएगा। और डाक मतपत्र को खोलने का आरोप लगा है। हालांकि जो आशीष बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अधिकारियों का कहना है कि बंडल बनाए जा रहे थे अलग अलग विधानसभा के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है कि स्ट्रांग रूम खोला कैसे गया। आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधे ले चलते हैं। आकाश, नतीजों से पहले एक बड़ा बवाल मचा है बालाघाट के रास्ते, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस से जो आपत्ति की है प्रशासन उसका पटाक्षेप कर रहा है। सच्चाई पर जाएं तो क्या नजर आता है कि सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रहेगा ये मामला? ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एसडीएम का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बात की सूचना दोनों राजनीतिक दलों को दिया गया था कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद रहें। जब ये पूरा बवाल हुआ है उस वक्त भी वहां पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। एसडीएम ने अपने सामने उनसे पूछा और ये रूटीन प्रक्रिया करार दी है। हर दिन लगभग जो पोस्टल बैलेट से उनके 50-50 के बंडल बनाकर अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब प्रदेश स्तर पर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग भी आयोग से कांग्रेस पार्टी की है। देर शाम कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत करता है और ये कहता है कि इसमें जो
पोस्टल बैलेट के मतपत्र है उससे छेड़छाड़ की गई है और ऐसे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद ट्वीट कर ये दावा किया उन्होंने कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और प्रत्याशी उनसे अपील भी की है कि वो सतर्क रहें और इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हालांकि आयोग तक शिकायत पहुंची है तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या इसकी जांच पड़ताल की जाती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्योंकि खंडवा में तो ये हो गया कि 17 को मतदान दिनांक के बाद 20 तारीख के बाद दोबारा पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो जाती है। 123 पोस्टल बैलेट वोट को शून्य किया जाता है, कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की गई है। तो ऐसे में ये मामला भी अगर सवाल उठाए गए हैं तो अब जांच के बाद भी ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वाकई में स्ट्रांग रूम में क्या चल रहा था, क्या सभी राजनीतिक दलों को सूचना दी गई थी, क्या कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल कथित तौर पर छेड़खानी का आरोप जरूर लगाया जा रहा है। बिल्कुल नजर बना रखिएगा। आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।